बड़े ही डिफरेंट स्टाइल के साथ कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। कई शॉट्स में एक ही जगह पर मल्टीपल सीन्स पार्टीशंस के साथ दिखाए गए हैं जो कि डायरेक्ट लिंक्ड हैं कॉमिक बुक के पेजेस से। पूरा ट्रेलर टेंशन देने वाली वाइब दे रहा है जो कि इस मूवी के थीम का ही है। रिसेंट में हुए रीशॉट्स, इजरायली सुपर हीरो को चेंज करना, ऐसे कई सारे इवेंट्स यहाँ हुए हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है आइजिया ब्रैडली के साथ। जिन्होंने फैल्कन दी विंटर सोल्जर्स का शो नहीं देखा होगा उन्हें शायद इस कैरेक्टर के बारे में पता ना हो, फिर भी बता देता हूँ। कैप्टन अमेरिका के बाद ये सेकंड कैरेक्टर था जिसने अमेरिका के लिए सुपर सोल्जर्स की आर्मी में पार्टिसिपेट किया था। फिर लेट 1950s में रेसिज्म बहुत ज्यादा पीक पर था, इसलिए इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा एक्नॉलेज नहीं किया गया, मगर इस कैरेक्टर को यहाँ एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है। इनिशियल सीन्स में ही ये प्रेसिडेंट पर अटैक करता है और वहां से गायब हो जाता है और इस शॉट से पता भी चलता है कि वो बाद में अरेस्ट भी हो जाएगा। सैम इससे पूछता है कि तुम्हें कुछ याद है, इसका मतलब है कि आइजिया ने प्रेसिडेंट पर अटैक किसके कंट्रोल में किया था। अब ये सारे इवेंट्स विंटर सोल्जर से सिमिलर लग रहे हैं क्योंकि वहां भी बकी जो था वो किसी के कंट्रोल में था और इस मूवी में द लीडर का कैरेक्टर भी है और अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू वही मेजर पार्ट इस मूवी को कंट्रोल कर रहा होगा। दैट मीन्स कि वो द लीडर है। और जिनको द लीडर के बारे में याद नहीं तो मैं याद दिला दूं कि एमसीयू में हल्क की जो पहली मूवी थी इनक्रेडिबल हल्क, वहाँ सबको डॉक्टर सैमुअल स्टोनर भी याद होगा। और अगर आपको एंडिंग भी याद होगी तो वहाँ ब्रूस बैनर का जो ब्लड था वो सैमुअल स्टोनर के सर पर गिरता है। इसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और कॉमिक बुक्स के मुताबिक उसी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सैमुअल स्टोनर ही लीडर बन गया था। और ये एक लौता ऐसा विलन था जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था क्योंकि जो ब्रूस बैनर का ब्लड होता है वो उसके दिमाग पर गिरता है, इसकी वजह से उसका दिमाग बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाता है और इंटेलिजेंट की हाई पीक पर चला जाता है। और इस मूवी में जो सबसे ज़्यादा भगदड़ मचाएगा वो यही द लीडर मचाएगा और सब कुछ यही कंट्रोल करने वाला है। और इस वाले शॉट में जो राइट में पेंटिंग है वो थॉमस जेफरसन की है जो कि यूएसए के 3rd प्रेसिडेंट थे और लेफ्ट वाली जेम्स मैडिसन की है जो कि 4th प्रेसिडेंट थे। आगे हम इस कैरेक्टर को देखते हैं। ये रुतबत सराफ है। कॉमिक बुक में ये एक इसराइली सुपर हीरो है जो कि सैब्रा के नाम से पॉपुलर है। इनिशियली इस मूवी में भी यही होने वाला था, लेकिन आजकल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके चलते मार्वल वाले कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनको पूरी ओरिजिन ही चेंज करना पड़ी। इसराइली कैरेक्टर की बजाय अब ये यूएसए का कैरेक्टर होगा। आगे बढ़े तो हमें एक शॉट दिखाया जाता है जिसमें आप जापान का जेट प्लेन किसी लोकेशन की तरफ बढ़ता हुआ देख सकते हैं। मूवी का एक मेजर सेंटर पॉइंट होने वाला है एडमेंटियम, वही एडमेंटियम जिससे वोल्वरिन के क्लब्स बने हैं। और ये एडमेंटियम टियामूत से मिलेगा। टियामूत और कोई नहीं बल्कि टर्नल्स में अर्थ से जन्म ले रहा सेलेस्टियल था जिसे उन्होंने फ्रीज कर दिया था। तो मूवी के पूरी पॉलिटिक्स इसी सेलेस्टियल के बॉडी के अराउंड होने वाली है। ट्रेलर के एंड में हमें एक शॉट देखने को मिलता है जहां प्रेसिडेंट रॉस एक रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अब गौर से देखोगे तो रेड हल्क गामा रेडिएशन अब्सॉर्ब कर रहा है। अगर आपने मूवी का पोस्टर देखा होगा तो आई एम श्योर हमें वो मोमेंट मूवी में देखने को मिलेगा जहां रेड हल्क कैप्टन अमेरिका की शील्ड तोड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें।